पिछले 75 वर्षों में भारत का सबसे बड़ा नोट 10,000 और 5,000 रुपए का था, जिसे वर्ष 1954 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया था। लेकिन 24 वर्षों के बाद वर्ष 1978 में आरबीआई ने इस नोट को वापस ले लिया था। इसके बाद भारत में जितने भी नोट आए वो इससे कम के ही थे। 1,000 रुपए का नोट वर्ष 2000 में चलन में आया, जब देश में एनडीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। लेकिन इसके 16 वर्ष के बाद 8 नवंबर 2016 को 1,000 रुपए के नोट वापस ले लिए गए और इन्हें लीगल टेंडर से बाहर कर दिया गया। इसी को आप नोटबंदी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद नवंबर 2016 में आरबीआई एक्ट के सेक्शन 24 के भाग 1 के तहत यह 2,000 रुपए का नोट लॉन्च हुआ और 38 वर्षों के बाद भारत में सबसे बड़ा नोट ये 2,000 रुपए का नोट ही लॉन्च हुआ था। हालांकि यहां बहुत सारे लोगों को अभी ये लग रहा है कि आखिर 2,000 रुपए के नोट अचानक से बंद क्यों कर दिए। तो इसके पीछे का सच ये है कि इस मामले में कुछ भी अचानक से नहीं हुआ है, यह बड़ी प्लानिंग के साथ किया गया है। भारत में वित्त वर्ष 2018 और 19 से ही 2,000 रुपए के नोट छपना बंद हो गए थे। यानी आज से 5 साल पहले ही 2,000 रुपए के नोट छपने बंद हो गए थे और इसके बाद से इनकी वैल्यू भी लगातार कम होती चली गई। 31 मार्च 2018 को देश में 6,73,000 करोड़ रुपए वैल्यू के 2,000 के नोट थे, लेकिन 31 मार्च 2023 तक यह आंकड़ा सिर्फ 3,62,000 करोड़ रह गया। यानी वित्त वर्ष 2018-19 से 2,000 रुपए के नोट छपने बंद हुए और जो नोट आरबीआई के पास आते चले गए वो उन्हें मार्केट सर्कुलेशन से हटाता चला गया। यानी जो आरबीआई के पास नोट आए फिर वो वापस बाजार में नहीं आए, आरबीआई ने उन्हें वापस अपने पास रखना शुरू कर दिया और धीरे 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 नोटों की संख्या कम होती चली गई। इस बात को आप इन आंकड़ों से समझिए। वर्ष 2020 में 2,000 रुपए के 273 करोड़ नोट बाजार में चलन में थे, जिनकी टोटल कीमत 5,47,000 करोड़ रुपए थी। फिर अगले साल 2021 में ये 273 करोड़ नोट 245 करोड़ नोट रह गए, 273 से 245 पर आ गए और फिर वर्ष 2022 में 214 करोड़ नोट ही बचे और फिर 31 मार्च 2023 तक यानी इस साल तक 2,000 रुपए के सिर्फ 181 करोड़ नोट ही भारत के बाजारों में मौजूद थे। लेकिन 30 सितंबर के बाद अब ये नोट भी पूरी तरह से वापस हो जाएंगे, यानी ये नोट अब रिटायर हो जाएगा और आप इसे 2,000 रुपए की नोटबंदी भी कह सकते हैं। आरबीआई का कहना है कि उसने ये फैसला अपनी क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया है। इस पॉलिसी के तहत पुराने और सड़े गले नोटों को चलन से बाहर कर दिया जाता है। अब तक 2,000 रुपए के जितने भी नोट छापे गए उनमें से 89% नोट ऐसे हैं जिन्हें मार्च 2017 से पहले छापा गया था और इन नोटों की जो उम्र होती है वो 4 से 5 साल के आसपास होती है और इस नोट की उम्र भी 4 से 5 साल थी। यानी इस हिसाब से अभी जो 2,000 रुपए के नोट बाजार में हैं वो तमाम नोट अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं और इसीलिए आरबीआई ने अपनी क्लीन नोट पॉलिसी के तहत इन नोटों को अब वापस लेने का फैसला किया है। भारत में 2,000 रुपए के गुलाबी नोट हमेशा से ही विवादों में रहे हैं और इस पर संसद में कई बार पहले भी बहस हो चुकी है, होती रही है। 2,000 रुपए के नोट को लेकर 3 बातें कही जाती हैं। पहली बात, इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग सिंडिकेट में होता है। दूसरा, इससे ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलता है और नोटों की जमाखोरी भी आसान हो जाती है। उदाहरण के लिए 1 करोड़ रुपए की बड़ी रकम भी 2,000 रुपए के 100 नोटों की 50 गड्डियों में बड़े आराम से आ सकती है और यह सारा पैसा आप एक स्कूल बैग जितने छोटे बैग में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं, जिससे नोटों की जमाखोरी बढ़ती है और ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलता है। और तीसरा पॉइंट ये कि ये नोट आम लोगों के पास बहुत कम होते हैं। खुद आरबीआई ने अपने फैसलों में कहा है कि भारत के आम लोग ट्रांजैक्शन के लिए इन नोटों का इस्तेमाल ना के बराबर करते हैं। तो फिर सवाल यह है कि ये 2,000 रुपए के 181 करोड़ नोट आखिर किन लोगों के पास हैं और इस पर संसद में भी चर्चा हो चुकी है।